सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सोनेट जिसे माइकल ड्रेटन ने लिखा था। इस सोनेट का टाइटल है सिंस देयर्स नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। इस टाइटल का मतलब है कि अब जबकि कोई भी उपाय नहीं बचा है तो चलो अलग हो जाते हैं। यह एक तरह का ब्रेकअप पोयम कह सकते हैं हम, या फिर एक तरह का पोयम है जिसमें लवर एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इस पोयम के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस पोयम को माइकल ड्रेटन ने लिखा है। माइकल ड्रेटन विलियम शेक्सपियर के एक कंटेम्प्ररी राइटर है, मतलब समकालीन राइटर है। माइकल ड्रेटन का जन्म 1563 में इंग्लैंड में हुआ था। और ये जो पोयम है सिंस देयर्स नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, यह जो पोयम है यह 61 पोयम में से एक है। उन 61 पोयम्स को माइकल ड्रेटन ने पब्लिश करवाया था अपने एक बुक में। उस बुक का नाम था आइडियाज़ मिरर। यह जो बुक है वह 1594 में पब्लिश हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि ड्रेटन जो थे उन्होंने यह बुक किसी एन गॉडेर नाम की लड़की के ऊपर लिखा था जिससे वह पसंद करते थे। पोएट जो है वह चाहते थे कि वह लड़की भी उसे बदले में प्यार करे। तो वो लड़की जो होती है वह ड्रेटन के पैट्रन की बेटी होती है। अब पैट्रन वो होता है जो किसी राइटर को या किसी पोएट को अपने वर्क्स को लिखने में या उसे पब्लिश करवाने में, उसे और आगे तक ले जाने में हेल्प करता है। तो चलिए अब इस पोयम को शुरू करते हैं। इसकी पहली लाइन है सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। इन दो लाइनों में पोएट अपनी लवर से कहते हैं कि चलो अब तो कोई उपाय बचा नहीं है हम दोनों के पास, अब तो हम दोनों का ब्रेकअप होना ही होना है, कोई प्यार बचा ही नहीं है हम दोनों के बीच में। तो हम दोनों किस करते हैं लास्ट टाइम और अलग हो जाते हैं। सेकेंड लाइन में लिखते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मेरे से जो भी हो पाया, जितना मेरे से बनता था मैंने सब किया, और अब तुम्हें मेरा कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। तो यह कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स में वो लिखते हैं एंड आई एम ग्लैड, ये ग्लैड विथ ऑल माई हार्ट, दैट दस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री। इन दो लाइनों में पोएट लिखते हैं कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं दिल से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं, और तुम जैसे मेरे से फ्री हो जाओगी उस तरह से मैं भी इस प्यार के बंधन से फ्री हो जाऊंगा, और मेरे पास दूसरे भी काम होंगे करने के लिए, और मैं हमेशा प्रोकास्टिनेट नहीं करूँगा कि कल ऐसा होगा, तुम मेरे पास आओगी, तुम मुझे प्यार करोगी, वगैरह वगैरह। तो राइटर ने इन दो लाइनों में यही लिखा है कि वह बहुत ही खुश है इस ब्रेकअप को करके। नेक्स्ट लाइन में वो लिखते हैं शेक हैंड्स फॉर एवर, कैंसल ऑल आवर वोज, एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन। इन दो लाइन में वो लिखते हैं कि एक लास्ट टाइम हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, और हमने जो भी एक दूसरे से प्रॉमिसेस किए थे, हमने जो भी एक दूसरे से वादे किए थे, जैसे हम लोग भी जब रिलेशन में होते हैं तो हम लोग किसी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। तो पोएट ने भी कुछ प्रॉमिसेस किए थे अपनी लवर के लिए। तो वो कहते हैं कि आओ एक लास्ट टाइम हाथ मिलाते हैं और सारे कसमों को तोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि अगर गलती से हम कभी मिल जाते हैं तो का आंसर हम अगले लाइन में देखते हैं। अगले लाइन में वो लिखते हैं बी इट नॉट सीन इन ईदर ऑफ आवर ब्रोज, दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन। इसका मतलब होता है कि
जो अगर हम दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका होगा और हम कभी गलती से मिल जाते हैं बाय चांस, तो हमारे आँखों में ये बिल्कुल भी नहीं झलकना चाहिए कि तुम मुझे जानती हो या मैं तुम्हें जानता हूँ। हमारा जो प्यार ख़त्म हो चुका है वह तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वह फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में कभी भी कोई रिलेशन था, कोई संबंध था। अपने नेक्स्ट लाइन में पोएट लिखते हैं, नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ व्हेन हिज पल्स फेलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज। इन दो लाइनों में डेथ की बात की गई है। किसके डेथ की बात की गई है? लव के। वो किसी इंसान की डेथ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो लव के बारे में बोल रहे हैं जो कि अब मरने ही वाला है। जब वो ब्रेकअप कर चुके होंगे तो वो ख़त्म होने ही वाला है और ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसा इमेजिन करिए कि प्यार जो है वह एक इंसान है और उस इंसान को अपनी आखिरी सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो रही है। गैस्प का यहाँ मतलब होता है अटकना या चोक करना, मतलब प्रॉब्लम होना। सेकेंड लाइन में वह लिखते हैं कि जो उनका पैशन था एक दूसरे के लिए वह भी स्पीचलेस खड़ा है बगल में। मतलब जो पैशन वो दिखाते थे एक दूसरे के प्रति कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वह भी अब साइड में चुपचाप से बैठा हुआ है। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं है और उनका जो पल्स है, मतलब जो लव की जो धड़कनें हैं, वह धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, फेल होते जा रही है। अपने नेक्स्ट लाइन्स में पोएट लिखते हैं, when faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes। इन दोनों लाइनों में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो लव है वह एक इंसान है और वह बेड पे लेटा हुआ है और वो डेथ बेड है, मतलब कभी भी उसकी लाइफ जा सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए वो लिखते हैं कि जो डेथ बेड है, मतलब जो लव के बेड है, उसके बगल में फेथ घुटने टिका करके बैठा हुआ है। फेथ भी हार मान चुका है। जो उन दोनों के बीच में भरोसा हुआ करता था, विश्वास हुआ करता था, उन्होंने भी इस प्यार के सामने, जो कि नहीं चल पा रहा है किसी कारण से, उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। सेकेंड लाइन में बोलते हैं, एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज। और जैसे कि हम कभी भी किसी से प्यार करते हैं तो हम इनोसेंट होते हैं उनके लिए, कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं चाहते हैं, उनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो जो इनोसेंस है वो भी उस डेथ बेड के बगल में बैठ करके अपनी आंखें बंद कर रहा है। मतलब अब उनके प्यार में जो भी कंटेंट्स थे, जैसे कि इनोसेंस हुआ या फेथ हुआ, भरोसा, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो एक रिलेशनशिप में ज़रूरी होते हैं, वह सब उस टाइम पे ख़त्म होते जा रहे थे। अपने लास्ट कपलेट में पोएट लिखते हैं, नाउ इफ दो वुस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर फ्रॉम डेथ टू लाइफ दो माइट्स हिम येट रिकवर। इन दो लाइनों में जो भी शुरू से पोएम चलती आ रही थी एक एलेजी के रूप में, ये अचानक से बदल जाती है। इसमें पोएट एक आशा देते हैं। वह लिखते हैं कि ऐसा अगर हो जाए कि तुम मान जाओ और तुम वापस से उस प्यार को हम दोनों के बीच में लाना चाहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो प्यार हमारा डेथ बेड पर लेटा हुआ है वह वापस से रिकवर हो जाएगा, वह वापस से जी उठेगा और सब कुछ हम दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा। पर ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम चाहो। यह बात वह अपने लवर से कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पोएम ख़त्म होता है और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रेकअप पे एक पोएम थी, जिसमें राइटर को लास्ट में भी उम्मीद होती है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता है कि नहीं होता है वो तो राइटर की अपनी बायोग्राफी है, वो तो वह खुद जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।